हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपकी रहेगी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, जिसमें कि क्वेश्चन हमारा रहेगा 121 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिसमें कि आपसे पूछा है कि डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का सूत्र क्या है, तो P बराबर हम क्या लिखते हैं I इंटू वी। ठीक है, यानी कि I इंटू वी। I किसे करता है, धारा को इंडिकेट करता है, और V करता है वोल्टेज को। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा राइट आंसर देख लेंगे, वोल्टेज समय। ए ऑप्शन हमारा गलत है, धारा वोल्टेज। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 200 वॉट और 200 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। गर्म प्रतिरोध की गणना करें तो इसका फॉर्मूला आता है हमारा R इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर अपॉन पी ये फॉर्मूला हमारा रहता है किसका, गर्म प्रतिरोध की गणना करने का, जहां हमें वोट दिया हो और वोल्ट दिया हो। ठीक है, तो फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे, और प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार दोबारा से क्लास देख लेंगे आप तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछा है हमारा। वी स्क्वायर यानी कि वी इंटू वी हम लिख सकते हैं। यदि इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अपॉन में क्या था हमारा, पी था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं V की वैल्यू क्या है, 250 वोल्ट। तो 250 इंटू 250, एक सेकेंड, R इजिकल टू 250 गुणा 250 अपॉन में क्या जाएगा, P की वैल्यू हमें दी है 200। जहां पर एक जीरो से ये कट जाएगा, इस वाले जीरो से हमारा ये वाला शून्य कट जाता है। 25 की गुणा कर लेंगे और उसके बाद हम 2 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए R इजिकल टू क्या था हमारा, 625 आ जाएगा 25 की गुणा करने पर, और अपॉन में क्या था हमारा, 2 था, है ना। तो 2 3 6 और 2 एकन 2, 2 दूनी 4, बचा 1, पॉइंट लगा देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि हमारा जाएगा 312.5 ओम। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर थोड़ी जगह कम होने की वजह से हम और अच्छे से नहीं आपको बता पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है। तो एक खुला जो परिपथ होता है यानी कि ओपन सर्किट आपका है, तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी आपकी, शून्य हो जाएगी। भाई जहाँ प्रतिरोध इंक्रीज होता है वह धारा क्या होती है, कम होती है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन जाता है आपका 124 पूछा है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। देखिए समझेंगे, R का वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर धारा क्या होगी, कम होगी। यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, रास्ते में अवरोध ज़्यादा होगा तो निकलने वाले कम होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, धारा का मान जब कम होगा तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जहाँ होगा वहाँ सबसे कम धारा का मान होगा। तो हमारा 560 प्रतिरोध यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया है ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, धारा का मान, ये धारा का बहाव सबसे कम होगा, जहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है हमारा, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। ताम्र चालक का यानी कि कॉपर कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होता है। तो ये होता है डियर आपका 1.72 माइक्रो ओम मीटर ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इसका मान होता है किसका, कॉपर कंडक्टर का। तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे
और इसको Q को काट देंगे यहाँ से, क्योंकि क्या होता है आपका 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ओम मीटर को अरैखिक पैमाने से अशांकित क्यों किया जाता है? अशांकित क्यों किया जाता है? किससे? ओम मीटर के अरैखिक पैमाने से। तो ये इसलिए किया जाता है कि जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज सीधे वर्तमान या मतलब प्रेजेंट के वर्ग के क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, देखिए हमारा 127 पूछा है, अज्ञात प्रतिरोध RDC की गणना करें, यानी कि R के पूछा है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट अगर PAV 400 ओम, QVC 200 ओम और SAD 12 ओम है तो संतुलित स्थिति क्या होगी? देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है डियर, हम इसको निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। यदि कोई हमारे पास क्या आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो बहुत ही आसान होता है हमें सोल्व करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये होता है क्या है। ये होता है S/P बराबर R/Q, ठीक है। ये हमारा संतुलित फॉर्मूला इसका होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, R निकालना है, तो Q कहाँ चला जाएगा, इसकी गुणा में चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, S/P इंटू Q, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर रख देंगे और हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, S की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर 12 ओम दी है, 12 ओम दिया है, अपोन में P की वैल्यू हमें दी है 400, 400 यहाँ आ जाएगा, और SQ की वैल्यू हमें कितनी दी है, 200 दी है। जहाँ पर 20 से 20 चला जाएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा, और इस 2 से 12 6 बार चला जाएगा, यानी कि हमारा प्रतिरोध क्या आ जाता है, 6 ओम आ जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक क्या है? वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू कुछ क्लियर नहीं दिख पा रही हैं, तो डियर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमें पता ही नहीं लग रहा है ना। तो कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान क्या है? भाई यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक रेजिस्टेंस दिया है, यानी कि रजिस्टर दिया है यहाँ पर, जिसमें आपसे पूछा है कि इसका क्या बताना है, हमें रेजिस्टेंस वैल्यू बतानी है। ये है हमारा ऑरेंज, ये भी ऑरेंज है, ये रेड है, ये सिल्वर है, ठीक है। ओ यानी कि ऑरेंज ऑरेंज और रेड और सिल्वर। तो हम इसे किस प्रकार से निकालते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। एक वीडियो मैंने इसका स्पेशल बनाकर आपको अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ITI फर्स्ट ईयर थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। देखेंगे ऑरेंज है हमारा, फर्स्ट 2 जो होते हैं ये और ये होते हैं हमारे डिजिट, ध्यान रखेंगे, ये होते हैं हमारे डिजिट। तो 3 और 3 ये हमारा आ जाता है। उसके बाद रेड यानी कि 3rd नंबर पे मल्टीप्लायर होता है। तो रेड का क्या आएगा मल्टीप्लायर, हमारे पास आता है 10 की पावर 2, और हमारा सिल्वर का टॉलरेंस होता है ±10 की पावर 10%, ठीक है। ये हमारा होता है। तो किस में दिया है हमें, इसमें नया से नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है। 33 10 की पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे भाई, 100 की 33 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3300, है ना, ±10% हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर दिया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके इससे एग्जाम में बन जाए, तो टेबल आप याद कर लेंगे। टेबल और वो उसकी मैंने आपको बता रखा है किस तरह से याद करनी है। एक बार क्लास जरूर देख लें, आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है डियर। वो 1 क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए, आपने देखनी है क्लास, समझे आप। चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारा
पूछा है कि श्रृंखला प्रकार के ओम मीटर परिपथ में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध R2 का क्या प्रयोजन है। R2 का क्या प्रयोजन है ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका, ये होगा डियर कि जो आपका होता है मीटर प्रतिरोध, ठीक है, मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 131। पूछा है कि 200 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है आपसे कि 200 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये हमारा होता है। क्या दिया है, पावर आपकी 200 वोल्ट दी है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे कि 200 इंटू 200 अपॉन में 200 प्लस 200, ठीक है, ये वाला हमने रख दिया 200 वोल्ट। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, हम आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, 200 इंटू 200 यानी कि हमारा क्या हो गया, 400 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे 200 इंटू 200, देखिए 2 जीरो से क्या जाएगा, 2 जीरो चला जाएगा, 2 से 2 बार चला जाएगा, और ये 2 से 2 करना 2 और 100, और यानी कि जीरो से क्या आ गया, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट। वी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। कुल शक्ति की पूछी थी हमसे, तो कुल शक्ति हमारी होती है P इजिकल टू P इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है 132 नंबर। पूछा है कि चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है, तो ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो विलोमानुपाती क्या होता है, विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। ये किस में दी है, हमें श्रेणी क्रम में दी है। तो भाई हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस की गणना करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/C यानी कि टोटल कैपेसिटेंस और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि हमें 3 दी हैं तो 3 की ही गणना हमें करनी है, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या था हमारा, टोटल कैपेसिटेंस हमसे पूछा था, जिसमें कि हमारा दिया है 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। 30 हम इसमें से कॉमन वैल्यू ले लेंगे, यानी कि हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 30, ठीक है। 30 की 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, 30 का 30 से बन जाएगा, और 30 का 10 से, यदि 10 से 30 को भाग देते हैं तो 10 दिया 30, और 3 की 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। सेम 1/30 था यहाँ पर नीचे, अब इसकी हम गुणा करेंगे 30 की, यानी कि 30 को 30 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 5/30। अब 5 से क्या करेंगे हम, 5 से 6 बार इसको डिवाइड कर देंगे, 1/6 हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा CT यानी कि टोटल कैपेसिटेंस अपॉन 1/6। अब हमसे क्या पूछा है कि परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, CT बराबर 6। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 6 माइक्रोफैरड हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। चलिए
क्वेश्चन आता है कि धारिता की इकाई क्या है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। तो अभी हमने देखा था माइक्रोफैरड होती है, तो यहाँ पर हमें माइक्रोफैरड नहीं दिया लेकिन फैरड दिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक संधारित्र की धारिता मान क्या होगा यदि वोल्ट के लिए आवेश यानी कि 5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। तो ये क्या होता है हमारा, इसका निकाल लेंगे। भाई आवेश पूछा है तो C बराबर Q/V हो जाता है, ठीक है। C बराबर Q/V हो जाता है, जिसमें कि हम अपनी वैल्यू रख देंगे। चलिए, तो भाई यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू क्या है 0.5 ओम, यानी कि 5 ओम बोल रहे हैं हम, 0.5 कूलाम अपॉन में क्या है 35। तो 5 से कितनी बार जाएगा ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शून्य यानी कि पॉइंट हटा लेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाता है, एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 आ जाएगा 1 के आगे। अब यहाँ क्या होगा, 5 से ये 2 बार जाएगा और 35 से ये कितनी बार जाएगा 70 जाएगा, यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 1/70 यहाँ हो जाता है। अब यदि 70 की हम एक में भाग करते हैं तो क्या आएगा हमारा, पॉइंट में इसका निकल कर आएगा, जो हमारा आ जाता है ये 0.014। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, तो ये बहुत सिंपल है। जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, उसके बीच की दूरी को हम, यानी कि ये हमारी क्या है, प्लेटें हैं, ठीक है, ये पास पास हैं, लेकिन हम इन्हें और दूर करते हैं इस तरह से, जैसे पास पास थी पहले, अब हम इन्हें इस तरह से कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संधारिता के मान का यानी कि मान कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ाकर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो ये होता है हमारा वाटर, सिंपल सी चीज है, वाटर होता है। चलिए, क्वेश्चन आता है कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, तो ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट की दिशा। बी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आता है हमारे पास चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है। चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है, तो ये होता है एम्पियर टर्न्स, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन डियर हमारा है परमियंस की इकाई क्या है। परमियंस की इकाई क्या है, तो परमियंस की जो यूनिट होती है ये होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।